अगर आप ये सोचते हैं कि धूप में विटामिन डी है और जब आप धूप में बैठते हैं तो वो आपकी स्किन के थ्रू आपके शरीर में पहुंचता है, तो ये एक गलतफहमी है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और आज की पाठशाला में बात करते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी की खोज एडवर्ड मेलानबी ने 1922 में की और 1922 से ही ये विटामिन हमारी लिस्ट में काफी ऊपर आ गया। विटामिन डी शरीर में हड्डियों के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है। इसके साथ ही ये शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना ही कैल्शियम खाएं, अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो ये आपकी हड्डियों में नहीं लगेगा। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो बोन्स को मजबूत बनाता है, लेकिन आखिर ये काम कैसे करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे सीधे एक्सपर्ट के पास। आप भी जानिए। विटामिन डी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और बोन को कैसे ठीक करता है। तो विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, क्योंकि बोन हमारी एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। इसमें कॉन्टिन्यूस आपका कैल्शियम विटामिन डी का ब्लड के साथ रिलेशन बना रहता है। तो यदि आपका विटामिन डी कम रहेगा तो आपका बोन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने से आपकी बोन की सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। तो यदि मैं इसको ये बोलूँगा कि विटामिन डी नहीं होने से क्या होगा कि जो नॉर्मल हार्ड बोन होनी चाहिए उसकी जगह सॉफ्ट बोन है। तो इसीलिए आजकल हमने देखा होगा कि हम नई टर्म यूज़ करके सॉफ्ट बोन जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो बोन के अंदर जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, जितना वेट लोडिंग कैपेसिटी होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है, बोन पेन हो जाते हैं, मसल्स पेन हो जाते हैं, आप थके थके रहते हो, आपकी एनर्जी लेवल लो रहेगा। और यदि डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया, बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है और एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेसिया होता है। ये दो बीमारियां बहुत कॉमन होती है विटामिन डी की क्रोनिक डेफिशिएंसी की वजह से। तो जो बच्चों के अंदर विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, उसके अंदर बच्चों के जॉइंट है वो चौड़े हो जाते हैं, उनका डिफॉर्मिटी आ जाती है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, घर वाले पुश करते रहते कि ये बिस्तर पे लेटा रहता है, काम नहीं करता है, पर उसका कॉज कुछ दूसरा होता है। यदि आप एक्सरेज करोगे तो पता लग जाए कि उसकी विटामिन डी की वजह से क्रोनिक डेफिशिएंसी रही है, उसकी डिफॉर्मिटी हो गई है। तो उन बच्चों को भी विटामिन डी के थेरेपेटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे एडल्ट के अंदर भी जो इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर बोलते हैं उनको, ओल्ड एज के अंदर होते हैं, बोन सॉफ्ट हो जाती है और छोटी मोटी इंजरी से फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक साइलेंट डिजीज़ है कि इमीडिएटली कोई ज़्यादा ऐसे सिम्टम नहीं आते कि किसी को बुखार आएगा या बहुत तेज़ दर्द होगा तो इमीडिएटली जाके डायग्नोस करा लें। तो इसको हमें अवेयरनेस ही बढ़ानी पड़ती है कि विटामिन डी कैल्शियम का एडिक्वेट बैलेंस रखा जाए। इसको डायग्नोस करने के लिए आप अपना सीरम विटामिन डी लेवल करा के देख सकते हैं, कैल्शियम फास्फोरस और एल्कलाइन फास्फोरस के लेवल करा के देख सकते हैं। उससे ओवरऑल बॉडी का आपको बोन मेटाबॉलिज्म पता लग जाता है। तो पर डेली बेसिस पे यदि आप कैलकुलेट करते हो तो 800 से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी सफिशिएंट रहता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या उस तरह के स्पेशल डिमांड कंडीशन रहे उसमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बारी है हमारे अगले पार्ट की, जिसमें जानते हैं विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, हमारी डाइट टिप की ओर। Vitamin D is a fat soluble vitamin and globally vitamin D deficiency आजकल देखी जा रही है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही आपकी स्किन सन से कांटेक्ट में आती है योर बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी, हेंस इट इज कॉल्ड अ सनशाइन विटामिन। बिकॉज इसकी मात्रा कम पाई जा रही है तो एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। RDA ICMR के द्वारा जो बताया गया है विच इज़ 400 IU पर डे, आपको ये लेना ही चाहिए आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। सो इसके लिए आपको चाहिए कि आप दूध, अंडे का पीला, कुछ तरीके के फिशेस और मशरूम को अपनी डाइट में यूज़ करें। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप नहीं खा पाते हैं तो आपको सनशाइन के थ्रू ही विटामिन डी को लेना चाहिए। सो एक्सपोजर टू सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट विटामिन डी इन योर बॉडी।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की पूर्ति के साथ आप कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। तो अगला सेगमेंट योगा से होगा। वृक्षासन या ट्री पोज, उत्कटासन, प्लैंक, पर्वतासन, वीरभद्रासन 2, तो अगला पार्ट है आज की हेल्थ टिप। आज की हेल्थ टिप में हम आपके लिए लाए हैं एक खास टिप, जिसमें कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि विटामिन डी के बेहतर अवशोषण के लिए आपको अपने आहार में विटामिन के, मैग्नीशियम और जिंक शामिल करना चाहिए। ये अवशोषण प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और विटामिन डी की कमी होने की संभावना को भी कम करते हैं। अब पाठशाला में क्यों ना कुछ रोचक बातें भी की जाएं। अब समय है आज की ट्रिविया का, हेल्थ ट्रिविया। विटामिन डी दुनिया में सबसे कम मूल्य वाला पोषक तत्व है, क्योंकि ये सीधा सूर्य की रोशनी में बैठने से मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आप कहीं बाहर से नहीं लेते हैं, बल्कि विटामिन डी आपके शरीर में ही बनता है। अगर आप ये सोचते हैं कि धूप में विटामिन डी है और जब आप धूप में बैठते हैं तो वो आपकी स्किन के थ्रू आपके शरीर में पहुंचता है, तो ये एक गलतफहमी है। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो आपका शरीर खुद बनाता है। हाँ, असल में ये एक हार्मोन है। आप समझते हैं कि आखिर कैसे सूरज की किरणें आपके शरीर में मौजूद विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं। तो जब सूरज की किरणों में मौजूद पराबैंगनी बी यानी कि यूवी बी किरणें त्वचा पर पहले से ही मौजूद 7-DHC नाम के प्रोटीन के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, यानी कि इंटरैक्ट करती हैं, तो इसे विटामिन डी में बदल देती हैं, जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। तो आज की पाठशाला में बस इतने ही पाठ। जल्द ही फिर मिलेंगे नए और रोचक पाठों के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। नमस्कार।